नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके अलावा आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। कुल मिलाकर आज दिल्ली विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। दरअसल सत्र के दूसरे दिन यानी 25 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। तीर्थराज प्रयाग में 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का आज औपचारिक समापन समारोह है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारी और मेला कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ दोनों डिप्टी सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 150 करोड़ के जमीन घोटाले पर बोले सैम पित्रोदा। भारतीय प्रवासी कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा दो विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ उनकी IIT रांची वेबकास्ट के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता ने उन पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इन दिनों मीडिया में खूब बयान दे रहे हैं। बेकाबी से सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि उनके पिता नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सीएम रह सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित बंगाल भाजपा के 32 नेताओं की सुरक्षा वापस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 32 भाजपा नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव उम्मीदवार से लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष तक विभिन्न स्तर के भाजपा नेता शामिल है। हालांकि सभी पराजित उम्मीदवारों या पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। कई लोग जो जनप्रतिनिधि नहीं है उनकी सुरक्षा अभी भी बरकरार है। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव की वजह से हुआ मंत्रिमंडल विस्तार? बिहार कैबिनेट विस्तार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। बुधवार को मीडिया से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले से ही उम्मीद थी कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था तो कुछ जगह खाली रह गई थी जिसमें बीजेपी का कोटा था, इसीलिए उसी आधार पर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विस्तार पहले से ही होना तय था। एनडीए की मुश्किल बढ़ा सकते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से सहयोगी भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में भी अपनी राजनीति जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। पिछले काफी समय से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर भी बिहार के दौरे पर जाते रहते हैं। पार्टी की नजर बिहार के पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। एनडीए की सहयोगी होने के नाते शुभाशुभ भी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। सपा नेता बोले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका सनातन के घोर विरोधी। बुधवार को महाशिवरात्रि स्नान के बाद महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन इसे लेकर सियासत अब तक थकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाए हैं। सपा नेता IP सिंह ने तो उन्हें सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का घोर विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली आने के बावजूद उन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया। आखिर बीजेपी ने किसी यादव विधायक को क्यों नहीं बनाया मंत्री? बिहार में बुधवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल की संख्या में बीजेपी ने जेडीयू को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के 21 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के 13 मंत्री हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। बीजेपी के जो 21 विधायक मंत्रिमंडल में है, उनमें से एक भी यादव जाति से नहीं है। बीजेपी सांसद के बयान ने मचा दी सियासी खलबली। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की नेता किरण चौधरी ने बुधवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला। कटाक्ष करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज कंगा। नमस्कार।